हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम कहानी लाचार पिता का सेकंड भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि अंशु को सुनाई नहीं देता था, इस कारण से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। परंतु उसके पापा उसके ससुराल वालों को बिना बताए कि अंशु सुन नहीं पाती, उसकी शादी कर देते हैं। जब ये बात उसके ससुराल वालों को पता चलती है तो वे बहुत नाराज होते हैं और अंशु के पिता से कुछ पैसों की डिमांड करते हैं, जिसके लिए अंशु के पिता तैयार हो जाते हैं और अंशु पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके चली जाती है। अब जानते हैं आगे की कहानी। अंशु के मायके आते ही सब बहुत खुश होते हैं। अंशु की माँ पानी उतारती है कि बेटी पहली बार घर आई है। सब बहुत खुश होते हैं, पर अंशु के पिता जब अपनी पत्नी को यह बताते हैं कि अंशु के ससुराल में क्या बात हुई तो वह दुखी हो जाती है, पर इसका एहसास अंशु को नहीं होने देना चाहती। अंशु की बहन भी माँ पापा की बातें सुन लेती है, पर वह कुछ नहीं कहती, इसलिए कि सब खुश होते हैं। अंशु का भाई जल्दी से बहुत सारी मिठाइयाँ ले आता है और फिर अंशु की बहन वह मिठाई सारे आसपास के घरों में बांटने चली जाती है कि अंशु दीदी के ससुराल से इतनी सारी मिठाइयाँ आई हैं। अंशु के माँ के जितने गहने थे वह अंशु को पहना देती है। फिर सारी आसपास की औरतें अंशु से मिलने आती हैं और उसके ससुराल की बहुत तारीफ करती हैं कि कितना अच्छा ससुराल मिला है। बेचारी सुन नहीं पाती, फिर भी वह कितने अच्छे लोग हैं। सब अंशु से मिलकर चले जाते हैं। शाम को अंशु अपनी बहन से कहती है, मुझे तेरे जीजा जी की चिंता हो रही है। उनसे फोन लगाकर पूछ उन्होंने खाना खाया कि नहीं। और माँ जी के पैरों में तो दर्द था। शादी में उन्होंने बहुत काम किया, उस वजह से उनके घुटनों में दर्द था। वे सरसों का तेल गर्म करके मालिश कर ले, उनसे कह दे। अंशु बेचारी फोन पर बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह कुछ सुन ही नहीं पाती थी। अंशु की बहन जब अंशु के पति से बात करती है तो वह अच्छे से बात करते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जाता है। अंशु को अपने ससुराल वालों की बहुत याद आती है, पर 5 से 6 महीने बीत जाते हैं, पर अंशु को कोई लेने ही नहीं आता। बस हर महीने अंशु के पिता पैसे भिजवाते रहते हैं। अब आसपास के लोगों में भी ये बात चलने लगी कि अंशु ससुराल नहीं जाती, यहीं रहती है। लोग ताने देते, अंशु तो सुन नहीं पाती, लेकिन अंशु की बहन और उसकी माँ को बहुत बुरा लगता। एक बार अंशु की सास की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो अंशु का पति अपनी माँ से कहता है, माँ मुझसे आपका यह हाल देखा नहीं जा रहा, क्यों ना हम अंशु को ले आए। वह घर का सारा काम भी कर लेगी और आपका ध्यान भी रखेगी। तब उसकी माँ तैयार हो जाती है और वह अंशु के मायके फोन लगाकर कहता है कि वह अंशु को लेने आ रहा है। यह सुनकर अंशु और पूरे घर वाले बहुत खुश होते हैं। दामाद के आते ही उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है, पर देव अंशु से एक बार भी ये नहीं कहता कि माँ की तबीयत खराब है। वह अंशु से कहता है, तुम्हारे बिन घर सूना सूना सा लगता है, अब तुम अपने घर चलो। यह सुनकर अंशु बहुत खुश होती है। अंशु की विदाई में अंशु की माँ बहुत सारी मिठाइयाँ, फल, गिफ्ट्स, दामाद के लिए कपड़े, अंशु के लिए कपड़े देती है। अंशु ससुराल जाती है तो देखती है उसकी सास की तबीयत बहुत खराब थी। फिर वह घर का सारा काम करती और अपनी सास की सेवा करती। यह सब देखकर देव को कभी कभी अंशु पर दया आ जाया करती, पर फिर अंशु की सास देव को कहा कि अगर तुम उसे अच्छे से रखोगे तो महीने में जो पैसे आते हैं अंशु के पापा वो देना बंद कर देंगे। इसलिए कभी देव
अंशु के प्रति प्रेम नहीं दिखाता। वह हमेशा अंशु को बुरा बुरा करता, उसे कभी भी प्यार से बातें नहीं करता। अंशु जब बहुत दुखी हो जाती तो अपने कमरे में जाकर रो लेती और फिर अपने काम में लग जाती। अब अंशु की सास को भी अंशु अच्छी लगने लगी थी। कौन भला इतनी सेवा कर सकता है इतने ताने सुनने के बाद भी। पर फिर भी कहीं अंशु के पैसे आना बंद ना हो जाए, इसलिए वह अंशु को बुरा बुरा करती है। कुछ सालों में अंशु की छोटी बहन की शादी भी हो जाती है, उसे भी अच्छा परिवार मिलता है और फिर अंशु के भाई की शादी भी हो जाती है। अंशु के पापा के रिटायर्ड होने के बाद उनकी पेंशन बहुत कम आती है। उसका भाई कुछ काम नहीं करता तो उनकी पेंशन से ही उनका सारा घर का खर्चा चलता है। तो अब रमाकांत जी पूरे पैसे नहीं भेज पाते और कहते हैं मैं अगले महीने भेज दूंगा। ऐसे करते करते 4-5 महीने निकल जाते हैं। तो एक दिन देव अंशु के मायके आकर कहता है अगर आप पूरे पैसे नहीं भिजवा सकते हैं तो अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। बात इतनी बढ़ जाती है कि अंशु की भाभी को सब कुछ पता चल जाता है कि अंशु के पिता उसकी नंद के यहाँ पैसे भिजवाते हैं। तो वह अंशु के भाई से कहती है कि अब तो अंशु दीदी का जो भी है ससुराल में है, यहाँ हमारा खर्चा नहीं चल पाता, हम दीदी को पैसे क्यों दें। इस बात पर अंशु के मायके में बहुत लड़ाई होती है और अंशु को पैसे भिजवाना बंद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।